बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ अ व्यू, हाउ डू वी क्रिएट इट। अ व्यू इज़ अ virtual table that displays a data from one or more tables. It is created by using a SQL query. SQL query बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम अपनी क्यूरी, अपनी रिक्वेस्ट को हम लिखते हैं। ठीक है। इट इज़ अ पावरफुल डाटा बेस लैंग्वेज। इट इज़ यूज फॉर डाटा डेफिनेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन। डाटा डेफिनेशन मीन्स जब हम डाटा को डिफ़ाइन करते हैं, मीन्स हमने टेबल जो है वो क्रिएट करना है, हमने व्यू क्रिएट करना है, टेबल आल्टर करना है, टेबल अपडेट करना है, तो उसको हम डाटा डेफिनेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड डाटा मैनिपुलेशन मीन्स इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन द टेबल, डिलीट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, DML कहते हैं इसको। इसमें 3 ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। पर्पस ऑफ यूजिंग व्यू में एक्चुअली होता है कि हमारे पास जो टेबल क्रिएटेड है फिज़िकली, उसके अंदर से हम कुछ एट्रीब्यूट्स को हम सेलेक्ट करते हैं और उन एट्रीब्यूट्स में से जो है वो उनका हमें ज़रूरत होती है। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमें स्टूडेंट के टेबल में से जस्ट रोल नंबर और नेम की लिस्ट जनरेट करनी है और उन स्टूडेंट्स की करनी है जिनका जेंडर मेल है। तो हमें पूरे स्टूडेंट टेबल की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नेम और रोल नंबर्स की ज़रूरत है और उन स्टूडेंट की जो कि मेल हैं। तो इस टाइप के लिए हम एक क्यूरी, एक व्यू बना लेते हैं। ठीक है। तो ताकि उसके ज़रिए से हम जो भी हमने काम करना है, जो लिस्ट चाहिए हमें, उसको बना लें और उसके हम प्रिंट आउट ले लें। सपोज़ हमने स्टूडेंट्स को फाइंड करना है तो हमें रोल नंबर और नेम्स की लिस्ट चाहिए होती है, तो हम उसको आसानी के साथ व्यू के ज़रिए हम सेलेक्ट करेंगे और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और फिर उन स्टूडेंट्स को जो है वो नॉमिनेट करके उनसे फ़ाइन ले सकते हैं। बेसिक पर्पज़ ऑफ यूजिंग view to keep data safe and secure. User can specify the records to be displayed in a view. The view displays the data according to the user requirement. It keeps the actual data in the table safe from additional deletion or modification. It also provides more flexibility in displaying data from the tables. Create view की कमांड जो है वो यूज़ होती है व्यू क्रिएट करने के लिए। आप देख सकते हैं क्रिएट व्यू और आगे हमने व्यू का नाम दिया student_व्यू। एज सेलेक्ट, आगे हमने सेलेक्ट क्यूरी दी है, रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ये टेबल का नाम है। वेयर जेंडर इज इक्वल टू M, यहाँ पे मेल जेंडर जो है वो हमारे पास M है, यानी मेल है। तो इसके अंदर जो है हमारी क्यूरी में हम एक रोल नंबर और नेम सेलेक्ट होंगे उन स्टूडेंट के जो हैं वो जो मेल है। इस तरीके से हमारा व्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है व्हाट इज़ अ की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ आर यूज इन डाटाबेस। की इज़ बेसिकली एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट। ये एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी पॉसिबल हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हर रो को टेबल की। मीन्स की और इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द टुपल इन अ रिलेशन। Keys are defined in relations to access the stored data quickly and efficiently. They are also used to create a relationship between different relations. Types of keys. First one is the primary key. Second one is the composite or concatenate key, candidate key, alternate key. Fifth is the foreign key, secondary key, and last one is the sort or control की। ये बहुत कीज़ इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है एग्ज़ाम में। इसको अपने स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी की। ठीक है। इन कीज़ को हम सबको इकट्ठा नहीं करेंगे, इनको हम 1 बाय 1 जो है वो या 2 कीज़ डेली हम करेंगे। एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट द यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड और अ रो इन अ रिलेशन इज़ नोन एज प्राइमरी की। यानी ऐसा एट्रीब्यूट है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यानी हर रो का, हर टुपल का, हर रिकॉर्ड का ये जो एट्रीब्यूट होगा वो यूनिक होगा। जैसे हम कहते हैं रोल नंबर है हमारे पास, उसका आईडी है, आईडी कार्ड का नंबर होता है, वो हमेशा हर पर्सन का एक कंट्री के अंदर यूनिक होगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी वो यूनिक ही होता है।
और इसी तरह से एक क्लास में जो रोल नंबर है स्टूडेंट का छोटे लेवल पे क्लास लेवल पे वो रोल नंबर्स डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट के, कभी सेम नहीं होता। सिमिलरली हम बोर्ड के एग्ज़ाम में देखते हैं तमाम स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हमेशा यूनिक होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की। प्राइमरी की में जो हमारे पास कुछ शराइत हैं। फर्स्ट वन इज़ अ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल में हमेशा एक ही प्राइमरी की होगी, इससे एक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। और प्राइमरी की के अंदर जो है वो हर वैल्यू जो है वो यूनिक होती है। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज़। और प्राइमरी की जगह जो सेल है, खाना है, वो कभी भी खाली नहीं हो सकता। प्राइमरी की के अंदर लाजमी तौर पर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। इसको भी हम, जैसे हमने पीछे डिस्कस कर रहे थे, हम कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे थे, तो कंस्ट्रेंट यही लगाते हैं प्राइमरी की के ऊपर कि इसके अंदर नॉट नल की एक ऑप्शन होती है डाटाबेस में। प्राइमरी की वाला जो हमारा एट्रीब्यूट होता है उसको हम नॉट नल जो है वो ऑप्शन टिक करते हैं, उसकी सेट करते हैं कि ये कभी भी जब भी रिकॉर्ड एंटर होगा तो इस सेल के अंदर जो है वो इस एट्रीब्यूट में लाजमन वैल्यू जो है वो एंटर होगी, अदरवाइज आपका रिकॉर्ड जो है वो सबमिट नहीं होगा, सेव नहीं होगा। मैं आसान अल्फाज में बता रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। सपोज द रिलेशन स्टूडेंट कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स सच एज रोल नंबर, नेम, date of birth, address and phone number. Attribute roll number uniquely identifies each student in the relation. It can be used as primary key for this relation. The attribute name cannot uniquely identify each row because two students can have same name. It cannot be used as primary key. जैसे हम प्राइमरी की जब डिसाइड करते हैं तो हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ भी कभी भी प्राइमरी की नहीं, क्योंकि एक डेट में बहुत सारे लोग पैदा हो सकते हैं, एड्रेस भी सेम हो सकता है। ऐसे दो सिस्टर्स हैं, दो ब्रदर एक घर में रह रहे हैं, ठीक है, नेम भी सेम हो सकते हैं, इवन नेम और उनके फादर नेम भी इंसिडेंटली सेम हो सकते हैं। तो ये प्राइमरी की नहीं बनाया जा सकता। और इसके अलावा लास्ट ऑप्शन हमारे पास सिर्फ रोल नंबर की रह जाती है, दैट इज़ यूनिक, दैट कैन बी यूनिक फॉर एवरी स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम इस टेबल में, इस रिलेशन में हम रोल नंबर को जो है वो प्राइमरी की डिसाइड करेंगे, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास कंपोजिट की और कंकैटिनेट की। कंपोजिट की के अंदर जो है हम दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके प्राइमरी की बनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट की। इसमें दो एट्रीब्यूट होंगे। हम जिस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि रोल नंबर और सब्जेक्ट मिलके क्या बना रहे हैं हमारे पास, कंपोजिट प्राइमरी की के रोल नंबर और सब्जेक्ट। जैसे एक रोल नंबर 1 है तो वो 5 और 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, जैसे रोल नंबर 1 इंग्लिश में, रोल नंबर 1 मैथ में, रोल नंबर 1 कंप्यूटर में, जैसे 2 और 3। तो इस केस में जब हमने सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है कि हर स्टूडेंट ने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं, तो फिर हमें रोल नंबर और सब्जेक्ट दोनों को कंबाइन करके प्राइमरी की बनानी पड़ेगी ताकि हम यूनिकनेस हासिल कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ द कैंडिडेट की। कैंडिडेट आपको पता है जैसे एक ऐसा पर्सन होता है या ऐसी थिंग होती है जो दैट वांट्स टू बी सिलेक्ट, उसको हम कैंडिडेट कहते हैं। जैसे हम इलेक्शंस होते हैं तो हम कैंडिडेट्स को वोट देते हैं, तो कैंडिडेट कौन होता है, दैट वांट्स टू इलेक्ट और सिलेक्ट, जो इलेक्ट होना चाहते हैं उसे हम कैंडिडेट कहते हैं। तो हमारे टेबल के अंदर भी ऐसे एट्रीब्यूट्स दैट वांट्स टू बी अ प्राइमरी की, जो प्राइमरी की बनने की सलाहियत रखते हैं। जैसे सपोज बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर है, ये दोनों एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं। तो दोनों एट्रीब्यूट्स क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट कीज। एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज एज प्राइमरी की। एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज एज प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। तो एग्जांपल में वो जो मैंने बताई आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर किसी भी टेबल के अंदर बोथ आर यूनिक, बोथ कैन बी सेलेक्टेड फॉर प्राइमरी कीज़। तो दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों एट्रीब्यूट्स जो हमारी कैंडिडेट कीज़ कहलाएंगे। अल्टरनेट की, अल्टरनेट मीन द सेकेंडरी की और ऐसी की जो कि प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं हुई। जिससे हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर 2 कीज़ थी, इसमें से हमने रोल नंबर को सपोज सेलेक्ट कर लिया प्राइमरी की, तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा दैट विल बी कॉल्ड अल्टरनेट की, यानी जिसको हमने प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं किया वो अल्टरनेट की कहलाएगी। मेरे ख्याल आज के लिए 4 कीज़ ही काफ़ी हैं, बाकी इंशाल्लाह हम इसको कल करेंगे ताकि आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकें।